हेलो दोस्तों, आपका हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम ना एक अलग सी सीरीज आपका जो यूजीसी नेट के अलग से क्लास चल रही है, इसमें हम उपन्यास कहानी कर रहे हैं, वो तो चलेगी। आप इसमें आप कमेंट करके बताएं कि हम प्रीवियस पेपर करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में। पूरे भारत में किसी भी टीचिंग एग्जाम होता है हिंदी का, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, कहीं भी उस तरह के प्रश्न उनको हम उनकी व्याख्या भी करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि मैं आगे बनाऊं। ये तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें दो दो क्लासेस रहे तो टाइम भी नहीं होता इतना मेरे पास। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आगे मैं बनाऊं, तो आप कमेंट करें। देखिए, आज हम, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा काम करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर देखो आपके पास भी टाइम कम है और मैं इसी क्लास को 1 घंटा खींचूं तो कोई फायदा नहीं है उसका। आपने आपने प्रतियोगी होना है, ना कि ज्ञानी बनना है। ज्ञानी आप जॉब लगने के बाद बन जाना। अब आपने सिर्फ वही करना है जो आपके एग्जाम में आएगा और जो प्रीवियस एग्जाम है। चल इसी तरह हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न आए हैं। देखिए, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, बी, श्याम सुंदर दास। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा, हिंदी शब्द सागर नामक जो ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित किया गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना, जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, ठीक है, वो जो उसका जो क्या है ना, जो उसकी भूमिका है वो इसी ग्रंथ की लिखी थी, हिंदी शब्द सागर की, जो श्याम सुंदर दास ने लिखा था। और ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। आया समझ में? देखिए, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको बाद में बदल दिया गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था 1929 में, वो इसी की भूमिका लिखी थी। तो आप ये ध्यान रखना। और जो श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन संपादन क्या लिखा नहीं, संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया। तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, वहाँ क्या था, हिंदी शब्द सागर, ठीक है। हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है हिंदी का, वो श्याम सुंदर दास ने लिखा था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, इसको बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल ने लिखा है वो कर दिया गया था। और अब हिंदी साहित्य की भूमिका ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका देख लेते हैं क्या है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा। ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये कौन है, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 3 इतिहास ग्रंथ। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 19, पहला भाग 1959, दूसरा भाग 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस्तवार ला लिटरेर इंदो, ये हिंदुस्तानी की जो रचना है वो किसने की, गारसीदास दारसी ने। अब इसके बारे में देखते हैं। जो ये ग्रंथ है, ये गारसी दारसी जो है वो फ्रेंच के विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। और 1839 ईस्वी में उसका, और दूसरा भाग क्या, 1847, ठीक है। और इसका जो तीसरा संस्करण था वो 1871, पहले 39 में लिखा गया, फिर उसका जो दूसरा भाग था जो 1847 में, और तीसरा जो भाग है वो हमारा 1871 में, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का यह पहला प्रयास किया था। इसमें ज़्यादातर क्या था, मुस्लिम जो कवि हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, हिंदी को कम दी गई, हिंदी वाले कवियों को। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। अब आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया, किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी में अनुवाद किसने किया, ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी में, जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में एक विशेष अंक के रूप में 1888 में हुआ था। जो ये प्रकाशित तो 1888 में हुआ था, ठीक है। इसका जो हिंदी में अनुवाद है किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कालक्रम में बांटा था। और जो गारसीदास हैं उसने क्या है, अल्फाबेटिक लिखा था, जो क्या है इंग्लिश की जो वर्णमाला के अनुसार। और शिव सिंह सेगर ने भी इसी तरह लिखा था। जो गेयरसन उन्होंने कालक्रम के अनुसार जो क्या इसको बांटा था। अंग्ला भाषा में लिखा गया, इंग्लिश भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, बी, इसका है पादरी एडविन गिब्स, ठीक है। और ये 1918 में लिखा गया था और 1920 में प्रकाशित हुआ, तो 1918 ही मानेंगे इसको, ठीक है। 1918 में लिखा गया था। ये यूपी, सारे जो क्वेश्चन है देखिए एनयूएस में आ रहे हैं, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन सब में आ रहे हैं, आप देख ही सकते हैं इसमें वीडियो में। अब आप देख लीजिए, सम्मिलित करना है आदिकाल के जो कवि हैं, भक्ति काल के, रीतिकाल के, ये कौन कौन है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, आदिकाल के अमीर खुसरो हो जाते हैं, भक्ति काल के मोहम्मद मलिक जैसी हो जाते हैं, जो प्रेमाश्री धारा हैं उसके हैं। और रीतिकाल के कवि आलम हैं, आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय क्या है,
जो विक्री संवत है 1050 से विक्री संवत 1375, ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है 2002 में, ये ऑप्शन है इसका। और इन्होंने जो विभाजन किया वो भी देख लीजिए। आदिकाल का तो हमने आदिकाल को वीरगाथा काल का है, 1050 से 1375 ये विक्री संवत है। और इसमें से अगर हम 57 घटा दें तो हमारा वो सन निकल आएगा, ठीक है। जैसे बनेगा इसका बनता है शायद 933 ईस्वी बन जाता है, 993 ईस्वी, ठीक है, 993 ईस्वी बन जाएगा इसका। और इधर 1318 बन जाएगा ईस्वी। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जो है, पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल है, मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, पूर्व और उत्तर। पूर्व में क्या आता है भक्ति काल, और उत्तर में आता है रीतिकाल। और इसमें देखिए पहले में 1375 विक्री संवत से, वहीं से शुरू हुआ 1700, और जो रीतिकाल है वो 1700 से 1900 विक्री संवत। और आधुनिक काल जो गद्य काल है 1900 से 1984 तक, ठीक है। साहित्य जो जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ये कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सब सागर की भूमिका में लिखा गया था। यह कथन इस ग्रंथ से संबंधित है, हिंदी साहित्य के इतिहास से, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किनको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, व्यवस्थित, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ हिंदी सब सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। मैं इसको बार बार इसलिए भी करवाता हूँ क्योंकि देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे क्या आपकी रिवीजन हो जाती है इसी बहाने, ठीक है। बार बार आप एक ही चीज़ को सुनोगे तो क्वेश्चन की जो गलत होने की संभावना कम रहती है। अब ये देखिए फिर आगे गियर्सन का, ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन। अब इसमें इन्होंने देखिए गियर्सन, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, इस्तवार इंदो हिंदुस्तानी गार सदातासी। उसके भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा है, ठीक है। वही जो आचार्य शुक्ल ने कहा वही चीज़ है। गियर्सन ने 1400 ईस्वी से भक्ति काल की शुरुआत मानी है, और जो उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल का नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति काल जो भक्ति है तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव था। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा क्या बताई है? देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ये सबसे क्या था, मुश्किल भी आया क्योंकि इनके याद नहीं होते मिश्र बंधुओं के। अब इसमें देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 जो है परिवर्तन काल बताया इन्होंने। इसको हम संध्या काल बोल देते हैं अगर सीधी सी भाषा में। देखिए इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने विधाओं की दृष्टि से इतिहास के 7 प्रकरण इस प्रकार विभाजित किए। देखिए पूर्व आरंभिक काल, अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ बन जाता है कि पूर्व आरंभिक आदिकाल को कहा है इन्होंने, ठीक है, 700 संवत से 1343 संवत तक, ठीक है। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1690 तक, और पूर्व अलंकृत काल 1691 से 1789 तक। छठा जो है परिवर्तन काल जो इन्होंने पूछा है ये क्या है? 1890 विक्री संवत से 1925 तक, और सातवां जो वर्तमान काल है 1926 विक्री संवत से अब तक, ठीक है। यह विभाजन जो है असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी के पिछले जो अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया, उसको मिला लिया गया है। और कालों का नामकरण एक जैसी पद्धति नहीं है, कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद कर लेना कि इसमें क्या क्या इन्होंने कहा है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, ठीक है। हिंदी सब सागर की भूमिका, जो हिंदी सब सागर रचना थी, इतिहास ग्रंथ था, वो किसका था? श्याम सुंदर दास का। उसकी भूमिका अपने शुक्ल की थी। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक व आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य में अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कवि रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है। अब ये भी रखना याद रखना है, जो इसमें क्या है, जो कवि हैं उनका संग्रह लिया गया है इसमें, ठीक है। और रूपक रहस्य नाटक साहित्य में लिखी गई है, आलोचना है। उनका एक अन्य रचना है गद्य कुसुमावली, ठीक है। उनकी गद्य जो रचना है गद्य कुसुमावली, तो ये भी आप याद रखना है। उसके बाद देखिए हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी, जबकि कामता प्रसाद गुरु प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण, ठीक है, इन्होंने रचना की थी। अगर देखो एक चीज हो रहा है, हिंदी शब्द अनुशासन का है इन्होंने, अगर यहाँ पे शब्द अनुशासन कहा जाता तो हेमचंद्र आता, पर हिंदी गया तो कौन थे हमारे? किशोरी दास वाजपेयी। और कामता प्रसाद गुरु जो है हिंदी के व्याकरण, इन्होंने हिंदी के व्याकरण लिखी है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी के जेशुआ केटलर, ठीक है, केटलर, जेशुआ केटलर हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेशुआ केटलर हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा था, ठीक है। आपने ये व्याकरण यूपी पीजीटी में आया हुआ 2009 में, जेशुआ केटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसने लिखी है? लिखे फ्रैंक ई के। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कौन है? फ्रैंक ई के, ठीक है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने द्वितीयोत्थान का समय कब से कब तक माना है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1893 से 1900
18 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान जो है संवत 1925 से 1950, ठीक है। इसको हम वैसे करें 1868 से 1893, ये भारतेंदु काल हो गया, ठीक है। जो द्वितीय उत्थान है, ठीक है, ये जो है 1893 से 1918, ये द्विवेदी काल हो गया। तृतीय जो है इन्होंने माना है 1918 से अब तक, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं 1800, जो उन्होंने 1984 तक लिखा था ना, संवत 1984 तक लिखा ना, तो वहां तक मान सकते हैं 1918 ईस्वी से, ठीक है। अब इसमें देखिए उसके बाद ये जो इन्होंने काल विभाजन बताया ना, ये आधुनिक काल के जो है ना, गद्य काल भारतेंदु काल से, भारतेंदु काल जो माना है इन्होंने 1868 से 1893, तृतीय जो उत्थान है जो द्विवेदी युग है 1893 से 1918, और 1998 के बाद जो अब तक का है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। कथन किसका है? यह है गारसी दा तासी का। गारसा दा तासी जो है एक फ्रांसीसी विद्वान है जो पेरिस में हिंदुस्तान या उर्दू के अध्यापक थे, ठीक है। क्या थे? पेरिस में उर्दू या हिंदुस्तानी के अध्यापक थे। इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ लिखा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इन्होंने खुद ये कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी कोई भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? अब देखो पीछे पढ़ा ही था ना, ये क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वही जो भारतेंदु काल था 1868 से 1893 माना है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे विलोचन आंखें लगा लो और दर्शन, दर्शन के आंखों से विलोचन दर्शन। और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसका है? बच्चन सिंह का। नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां लिखी हैं। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ठीक है। नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ के हिसाब से किया? इन्होंने हमने पढ़ा था, ये 2005 में आया हुआ ये, और गियरसन ने कहा है, वो कहा है ये। और 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी ने। हाँ, और यहाँ गारसी तारसी का जो इंडो हिंदुस्तानी इतिहास है उसका अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी वारसायन 18, ये गलत लिख रखा है, 1852 नहीं होना चाहिए, 1952 होना चाहिए, ठीक है। ये गलत है यहाँ पे, 1800 की जगह 1952 होना चाहिए। इंडोई साहित्य इतिहास के शीर्षक के नाम से लिखा था। इंडोई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वारसायन ने लिखा था। 1952 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1852 आएगा, इन्होंने गलत प्रिंट कर रखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? सुमन राजे ऊपर पढ़ा था ना, सुमन राजे 2003 में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आधुनिक काल को किस नाम से बुलाया है? किस नाम से बुलाया है? गद्य काल। इस तरह जो आपके 24 क्वेश्चन थे आज, देखिए मैं कम से कम समय में आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है क्लास और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी बनाऊँ, और आपने ये देख लिया होगा इसमें कि इसमें सभी यूजीसी नेट भी है, यूपी टेट, एस टेट, इस सभी तरह के क्वेश्चन है प्रीवियस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी क्लास बनाऊँ तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।